खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और मुहीब नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यस्सु का फ़ज़ल पर फ़ज़ल आपकी रूहों के साथ आपके साथ हमेशा तक बना रहे। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे और आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस बात के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि आपने फ़ेसबुक पे भी देखा होगा कि गैर कौम के लोग जो मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते, वो कहते हैं कि इशू करते हैं कि आप अल्लाह को, यस्सु को यानी कि ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, यानी कि खुदा का बेटा कहते हैं। वो इसी बात पे एतराज़ करते हैं, ये बात उनको बुरी लगती है। मगर उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ ठीक से ये बात किसी ने बताई नहीं, जहाँ आपने ये किसी से ये बात पूछी नहीं कि आप लोग ईसा को या यस्सु को खुदा का बेटा कहते हो, इसके मायने क्या है, यानी कि क्यों कहते हो, क्या वजह है। अक्सर हम किसी को जब ये बात बोलते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है, तो वो ऐसे ही समझते हैं जैसे कि जिस्मानी मिलाप, जैसे कि इंसान से मिलाप होता है तो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो ऐसा उनका कुछ कॉन्सेप्ट बनता है। मगर मैं अपने उन भाई बहनों से बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदावन का, यस्सु मसीह का खुदा का बेटा होने से क्या मुराद है। आए हम पाक कलाम में से ये चीज़ें देखते हैं। हम मुकद्दस यिर्मयाह की किताब 31 बाब उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। मुकद्दस यिर्मयाह की किताब 31 बाब उसकी 9 आयत, यहाँ पर लिखा है, वो रोते और मुनाजाते करते हुए आएंगे, मैं उनकी रहबरी करूँगा, मैं उनको पानी के नदियों की तरफ रास्ता पर चलाऊँगा जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूँ और इफ्राइम मेरा परोठा है। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि खुदावन कहता है इसराइल का मैं बाप हूँ और इफ्राइम मेरा परोठा है। अगर खरूज की किताब उसका 14 बाब उसकी 22 आयत पढ़े तो इसराइल को भी खुदावंद अपना बेटा कहता है। यहाँ तक के बाप आदम को भी, अगर लूका में नस्बनामा पढ़ें तो बाप आदम को भी खुदा अपना बेटा कहता है। यहाँ तक तो यहूदी भी अपने आप को बेटा मानते थे। अगर यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 12 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि जो यस्सु पे ऊपर ईमान लाते हैं वो यस्सु मसीह के ईमान लाने के वसीला से खुदा ताला के बेटे कहलाते हैं। और मत्ती 5:9 में लिखा है, जो सुलह करवाते हैं, मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ऐसे इफ्सियों में भी लिखा है कि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 2 आयत पे लिखा है कि खुदा उनके बेटे कहलाएंगे। यानी कि हम जो पूरी दुनिया के लोग हैं, यानी कि पूरी दुनिया के इंसान क्या है, खुदा के बेटे। क्यों खुदा के बेटे? क्योंकि आदम का खुदा जो आज जिसने आदम को बनाया, जिस आदम को जस पहले खलक किया, पहले बनाया, उसको खुदा ने बेटा अपना बोला। तो जब खुदा ने आदम को बेटा बोला तो लाजिम है उसकी नस्ल को भी वो बेटा बोलता है। तो उस वक्त के भी अगर यहूदी देखें, जिस वक्त यस्सु मसीह के ज़माना की हम बात कर रहे हैं, अगर यहूदी आज भी अपने आप को खुदा का बेटा कहते हैं, अगर यस्सु मसीह उस वक्त, जैसे कि आप लोग भी कहते हैं कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि बेटे के कलाम मुकद्दस के मुताबिक बेटे का मायने क्या है, बेटे का मतलब क्या है, यह आज हम सीखेंगे ये चीज़ें। तो यहूदी भी अपने आप को बेटा कहते थे। अगर महज यस्सु मसीह, यहाँ तक कि खुदा ने भी यस्सु मसीह को बेटा कहा। आप ये हवाला मेरे आगे रख सकते हैं, यानी कि मरकज़ की इंजील 1 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यानी कि खुदा भी ऊपर से यस्सु को बेटा बोलता है, जी बेटा बोलता है। और हम देखते हैं कि यहूदी भी अपने आप को बेटा बोलते हैं, और यस्सु मसीह के लिए भी बेटा अल्फाज इस्तेमाल हुआ, बेटा लक़ब इस्तेमाल हुआ। तो अगर तो यहूदी भी अपने आप को बेटा बोलते हैं, पूरी आदम भी बेटा, इसराइल भी बेटा, सब बेटे हैं खुदावंद के। तो यस्सु मसीह भी अगर बेटे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि यस्सु को कत्ल क्यों करना चाहते थे भी यहूदी? वो भी अपने आप को बेटा मानते थे, यस्सु भी बेटा था, तो फिर कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी? कत्ल करना फिर बनता नहीं था।
क्योंकि यहूदी भी अपने आप को बोलते थे हम खुदा का बेटा है, तो यीशु भी बेटा था। फिर कत्ल करना यीशु मसीह को वाजिब ही नहीं था। आज हम यही चीज़ें देखते हैं कि यीशु मसीह का कलाम मुक़द्दस में बेटा होने से मुराद क्या है, मतलब क्या है। अगर हम देखें मरकज़ की अंजील, मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 2 बाब उसकी 27 से 28 आयत, तो यीशु मसीह दावा करते हैं कि सब्बत का मालिक मैं हूँ। अब यहूदी जो सब्बत को पाक, उनका 7वां दिन पाक दिन है, जो कि ये एक बड़ा भेद है, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, अपने टॉपिक की तरफ रहता हूँ। जब यीशु मसीह ने यह दावा किया कि सब्बत का मालिक मैं हूँ, यानी कि 7वें दिन को बनाने वाला मैं हूँ, तो यहूदी सोच में पड़ गए कि ये अगर बोल रहा है कि 7वें दिन का यानी कि सब्बत को बनाने वाला है, 7वें दिन को जो मुक़द्दस उनका दिन है उसको बनाने वाला मैं हूँ, तो ये दावा पता क्या कर रहा है, यानी कि 7वें दिन को भी मैंने बनाया, 6ठे दिन को भी मैंने बनाया, 5वें दिन को भी, और जो 5वें दिन के अंदर जो चीज़ें बनी वो चीज़ें भी मैंने बनाई, पहले जिन जो रोशनी बनी वो भी मैंने बनाई, ज़मीन की जिसने नींव डाली वो भी मैंने बनाए, चाँद सूरज सितारे हर एक चीज़ यीशु ने बनाई। असल में यीशु मसीह दावा ये कर रहे थे कि सब्बत का मालिक मैं हूँ, यानी कि जिसने 7वां दिन एंड का दिन बनाया, जो 7वां दिन बनाया वो मैं हूँ, सब्बत का मालिक मैं हूँ। तो मुक़द्दस अगर यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो लिखा है कि हर एक चीज़ उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी के लिए पैदा हुई। मुक़द्दस यूहन्ना यीशु के हक़ में ये बोलते हैं, और यीशु भी यहाँ पर ये कहते हैं कि सब्बत का मालिक मैं हूँ। अगर मरकज़ 13 बाब उसकी 26 से 27 आयत पढ़ें तो यीशु मसीह ने एक और दावा किया था। यीशु मसीह अपने आप को एक और, यीशु मसीह के लिए बाइबल मुक़द्दस में एक और टाइटल दरकार है, उस टाइटल को हम पीछे कर देते हैं और बेटे को आगे करते थे। यीशु मसीह अपने लिए वर्ड इस्तेमाल करते थे, मरकज़ की इंजील हम पढ़ेंगे, ये ख़ास अपने लिए वर्ड इस्तेमाल करते थे। तो कब करते थे? जब कोई भी खुदावी दावा करते थे अंजील मुक़द्दस में, जब भी यीशु ने खुदाई दावा किया वो अपने लिए इब्ने आदम वर्ड इस्तेमाल करते थे। ये कलाम मुक़द्दस में, अंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह के लिए वर्ड इस्तेमाल हुए इब्ने आदम, और ये तब इस्तेमाल करते थे यीशु जब खुदावी दावा कोई जब खुदाई दावा करते थे तब अपने लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते थे इब्ने आदम। एक हवाला आपके सामने पढ़ दूँ, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील 13 बाब उसकी 26 से 27। 13 बाब 26 से 27 है, यहाँ पर लिखे, और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगज़ीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। कौन करेगा? इब्ने आदम। यीशु मसीह ने अपने लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया, इब्ने आदम, यानी कि यीशु मसीह यहूदियों को बता ये रहे थे, उस वक्त के फ़क्की फरीसियों को, उस वक्त के लोगों को ये तालीम दे रहे थे कि जो इंसाफ करने, जिसे तुम कहते कि यहोवा एक खुदा आने वाला है, वो खुदा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने फरिश्तों को भेजूँगा कि दुनिया के चारों तरफ से लोगों को जमा करे, मेरे आगे दुनिया को जमा करे, लोगों को जमा करे। और जब यीशु मसीह ने अब ये दावा किया तो यहूदी खुतब में ये यहूदियों की जो पुराना अहदनामा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर एक किताब है दानियल की किताब, वहाँ पर प्रोफेसी क्या हुई थी जब यीशु मसीह ने ये दावा किया कि इब्ने आदम आएगा कुदरत के साथ, जलाल के साथ, तो यहूदी इस बात को जानते थे। आपके सामने ये बात भी पढ़ देता हूँ। जब यीशु मसीह ने ये दावा किया इब्ने आदम वाला, तो सुने यहूदियों को कौन सी बात अपने याद आती थी, कौन सी बात वो याद करते थे, ये बात सुने। मुक़द्दस दानियल की किताब 7 बाब उसकी 13, यहाँ पर लिखे, दानियल रोया में क्या देखता है? मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात यानी कि इंसान नुमा यानी आदमजात की मानिंद आसमान की बादलों के साथ आया, आसमान में बादलों के साथ आया। और आगे लिखा, और कदीमुल इल्याम तक पहुँचा, वो उसे उसके हजूर लाए, और उसके आगे
क्या आगे क्या लिखा है 14वीं आयत, और सल्तनत और हशमत और मलकियत उसे दी गई ताकि सब लोग और अहले जमाल और उमते और बुजुर्गी और जितनी सल्तनत, जितनी दुनिया के लोग, मलकियत वगैरह सब उसके आगे जमा की गई, और इसी वही खुदा है सबका, और इसी के आगे जमा की गई। जब खुदा यीशु मसीह ने यह दावा किया कि इब्ने आदम आएगा जलाल के साथ, तो यहूदियों को ये आयत याद आ गई कि ये दावा कौन सा कर रहा है। ये तो हमने दानियल की किताब में पढ़ा है, दानियल की किताब 7 बाब में ये आयत पढ़ी है। तो ये तो दावा कर रहा है कि मैं आने वाला जो खुदा हूँ मैं हूँ। अगर मैं यीशु मसीह अपने आप को बेटा बोलता ना, मैं सही बताऊँ, यीशु मसीह सिर्फ अपने आप को बेटा बोलता ना, तो यहूदियों ने उसको कत्ल करना ही नहीं था। वो बेटे के साथ साथ ऐसे दावे करता था कि वो खुदा, अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। जैसा कि आपके सामने एक और हवाला जात पढ़ता हूँ, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 18 है। मुकद्दस मरकज़ की इंजील 5 बाब उसकी 18 है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 18। यहाँ पर देखें, यहूदी यीशु मसीह को कत्ल क्यों करना चाहते थे? बेटे के स्वभाव से कत्ल नहीं थे करना चाहते। अगर यीशु मसीह बेटा था, यानी कि जिस्म से आया था, आपकी और मेरी तरह पैदा हुआ था, तो ये मसला नहीं था। यहूदियों को भी ये मसला नहीं था। यहूदी अपने आप को आज तक बेटा कहते हैं, और जो आदम की नस्ल से है वो सब बेटे ही हैं। मगर फिर कत्ल करने की वजह क्या थी, मकसद क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह से कलाम मुकद्दस में बेटा होने से क्या मुराद है। आप जैसे समझते हो ना कि बेटा के जैसे मिलाप हुआ, जैसे खुदा ने किसी औरत के साथ ऐसे कुछ किया तो फिर पैदा हुआ। हालांकि कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है कि ना ही कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, ना ही खुदा ने कुछ किया और ना ही इंसान का मिलाप हुआ। बस खुदा का जबराइल फरिश्ता खुदावन का कलाम लेके आया मरियम के पास। सब कुछ तो खुदा की तरफ से हुआ था। मरियम को क्या पैगाम मिला था, तो हामला होगी, तो एक बेटा जनेगी, वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा, रूल कुछ तुझ पे साया करेगा, वो तुझे एक बेटा बख्शा जाएगा जो तमाम दुनिया का मुनज्जी होगा, नजात देने वाला होगा। तो खुदावन के कलाम मरियम पर जाहिर हुआ। कलाम, जितनी बातें कलाम के ज़रिए, रूल कुछ के ज़रिए, किसी का कोई मिलाप नहीं था, सिर्फ खुदा ने कलाम किया। रूल कुदस की कुदरत ने मुकद्दस मरियम पे साया किया, और साया होने के बाद मैं आपको बताता हूँ बेटे का मीनिंग, जो आप कहते हैं कि नौज़ बिल्ला कि अल्लाह का कैसे बेटा हो सकता है। आप इस बात को थोड़ा समझें, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। पहले सुने कि यहूदी कत्ल क्यों करना चाहते थे खुदा यीशु मसीह को। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 18 है। इस वक्त से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फ़क्त सब्बत का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर करता। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें तो क्या लिखा है, इक्वल, खुदा को और अपने आप को इक्वल करता है। इक्वल, यहूदी इसलिए बेटे को कत्ल करते थे, इसलिए नहीं थे करते कि यीशु मसीह अपने आप को बेटा कहता है। बेटे थे, यहूदी भी थे। बेटे होने के साथ साथ वो दावे करता था कि जो आने वाला है, जो इंसाफ करने वाला है, जो खुदा के बराबर था। क्यों खुदावंद यीशु मसीह कहता था कि मैं खुदा के बराबर हूँ? मैं आपको बताता हूँ। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 5 है। 17 बाब उसकी 5। यीशु मसीह था क्या? क्यों यीशु मसीह कहता है कि मैं बाप के बराबर हूँ? यीशु मसीह, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 5 आयत पढ़ूंगा, अब सुने ज़रा। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया के पैदाइशी से पेशतर तेरे साथ रहता था। अब खुदा के साथ पेशतर कौन रह सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा दावा कर सकता है कि जब से खुदा है मैं भी हूँ?
ये इंसान ऐसा दावा कर सकता है? कोई एक इंसान दिखा दे जिसने ऐसा दावा किया हो कि जब से खुदा है तब से मैं हूँ। यीशु मसीह ये दावा कर रहे हैं। दोबारा सुनो। और अब ए बाप, ये हवाला भी नोट कर ले, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 5 आयत पढ़ रहा हूँ। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया के पैदाइशी से पेशते तेरे साथ रहता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। इसका मतलब पहले यीशु जलाली था, यीशु जलाली था, खुदा बाप के साथ था, इसलिए तो उसने दावा किया था कि मैं और बाप एक है, मैं बाप के बराबर हूँ। तो अगर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 17 बाब तो इसकी 11 आयत पढ़े तो यहाँ पर बेटे का असल मीनिंग क्या है? 11 आयत से पढ़ूँगा, सुने। मैं आगे को दुनिया में ना रहूँगा, बल्कि ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ ए कुदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, यानी कि तेरा वो नाम जो तूने मुझे बख्शा। कौन सा नाम? यीशु नाम, जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों। अब मैं ये बताता हूँ कि हम बेटे का मतलब क्या है। यीशु मसीह कहते हैं जैसे हम एक हैं, यानी कि हमारी तरह एक हो। और एक हवाला और पढ़ तो फिर आपको पूरी बात समझाता हूँ। बेटे का मतलब इब्रानी ज़ुबान में बताने लगूँ। ये नहीं कि बेटा इंसानी बेटा या किसी की ख्वाहिश से पैदा हुआ या जिस्म से पैदा हुआ। ये बेटे के आज सब लोग मीनिंग जान ले। और जब भी हमसे कोई मुसलमान भाई पूछे कि आपको यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हो, क्यों कहते हो? क्या खुदा का कोई बेटा हो सकता है? या आपसे सवाल करें तो उनको पूरी बात बताया करें। हम जब आधी बात बताते रहेंगे, जैसे मैं बोलूँ मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, तो कोई मुझसे पूछ ले भाई बेटा है तो किसका है? तो ऐसे ही हम जब बताते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, तो पूरी बात बताएं कि हम यीशु मसीह को जब खुदा का बेटा बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं जिस तरह पाक कलाम में अभी मैं बताने लगा, जिस तरह पाक कलाम कहता है ऐसे बताएं। ऐसे आधी बात जब आप बताते हो ना, तो पता क्या होता है, जैसे यूसुफ के दौर में जो उस वक्त का बादशाह था, फ़ारून बादशाह, वो यूसुफ को भी जानता था, उसके खुदा को भी जानता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ प्रचार करता था, यूसुफ उस खुदा के प्रचार करता था, अपने खुदा के बारे में बताता था। इसलिए वो फ़ारून जो उस वक्त का बादशाह था, यूसुफ के खुदा को जानता था, यानी कि एलोहीम को जानता था। मगर जब आगे हम चलते जाएं तो जब मुकद्दस मूसा के दौर में फ़ारून बादशाह आया, तो जब मूसा ने कहा कि खुदावन कहता है कि मेरी कौम को जाने दे ताकि मेरे लिए इबादत करे, तो फ़ारून ने आगे से क्या कहा था कि मैं कौन खुदावन? इसका मतलब है बनी इसराइल कौम ने कभी अपने खुदा का नाम प्रचार ही नहीं था किया, अपने खुदा को खुल कर बयान नहीं था किया। इसीलिए लोग कहना शुरू हो गए थे कि कौन खुदा। तो इसीलिए आज भी यीशु को लोग भूलते जा रहे हैं। जब आप भी जब बेटे के बारे में बताओ तो पूरी बात बताओ, ताकि ऐसा ना बोले, किसी को परेशानी ना हो, किसी को गलत फहमी ना हो कि ये लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, तो कुफर बकते हैं, ताकि ऐसा कोई अल्फाज ना बोले। आप पूरी जब बात बताओगे ना तो उनको समझ आ जाएगी, ये मेरा ईमान है, उनको समझ आ जाएगी। अब बेटे होने से असली मतलब क्या है? कलाम मुकद्दस में खुदा के यीशु मसीह के बेटे होने से मुराद की। अब सुने, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी हम पढ़ेंगे 28 आयत से 28 से 29। यहाँ पे लिखा है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। मैं बाप में से निकला। और 17 में क्या पढ़ा था? मैं पेशतर बाप के साथ था। और उससे नीचे क्या पढ़ा था? मैं और बाप एक है। अब यीशु मसीह पेशतर खुदा बाप में थे, फिर यीशु मसीह दावा करते हैं मैं और बाप एक हैं। फिर यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ बेटे के लिए कि मैं बाप में से निकला। अब हुआ बस इतना सा ही है। बेटे की मुराद ये है, कलाम मुकद्दस में से बेटे की मुराद ये है कि रूह में से जिस्म निकल के दुनिया में आया। इससे हम खुदा का बेटा लक़ब इस्तेमाल करते हैं, बेटे का। रूह में से जिस्म का निकल जाना, ये है बेटा। इंसानों के मलाप
से बेटा नहीं है। खुदा ने कुछ ऐसा किया जैसे हम बताते हैं कि नौज़ुबिल्लाह खुदा ने किसी औरत के साथ ये किया या वो किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको बताया मुक़द्दस मरियम हामला कैसे हुई थी, रूल कुछ की कुदरत से, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं था, सिर्फ खुदा ने कलाम किया और रूल कुछ की कुदरत से उस पर साया की और यीशु मसीह पैदा हुआ। यानी कि रूह में से जिस्म निकला। वो कलाम मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं मरियम में से निकला हूँ। हालांकि पैदा तो मरियम से हुए थे, बोलना ये चाहिए था मैं मरियम में से निकल गया। इंजील मुक़द्दस में कोई एक आयत नहीं मिलती, कोई एक आयत नहीं मिलती। क्यों? मरियम सिर्फ एक ज़रिया थी दुनिया में यीशु मसीह को लाने का, जिस्म की सूरत में यीशु मसीह को लाने का। रूह में से जिस्म निकला, इसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है बेटा, इस कोल्ड बेटा, इसको कहते हैं बेटा। रूह में से जिस्म का निकल जाना, इसको कहते हैं बेटा। तो आप ये हरगिज़ ना सोचे तो हम ये सोचते हैं खुदा ने ये किया, जब वो किया, जब ये किया, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आगे सुने, शागिर्दों को भी ये बेटा समझ नहीं थी आती ये बात, मगर जब यीशु मसीह ने साहब ये बयान किया ना कि मैं खुदा में से निकला, आगे शागिर्द क्या कहते हैं? उसके शागिर्दों ने कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है और किसी का मुताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे, किसी का मुताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। इधर ये नहीं, इस पे नहीं मान लिया कि तू खुदा का बेटा है। जैसे हम खुदा के बेटे हैं, यहूदी खुदा के बेटे, तू भी खुदा का बेटा है इसलिए मान लाते हैं। ना 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 ना, इधर असल वतन में इस्तेमाल हुआ है। असल जो ट्रांसलेशन है ना, यहाँ पर इस्तेमाल की गई है बेटे की, कि हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा में से जिस्म निकला है। यानी कि पेशतर तू ही था, खुदा बाप और खुदा बेटा एक था। पेशतर तू खुदा के साथ था और तू दुनिया को रूह में से निकल के दुनिया में आया। तो हम इस पे ईमान लाते हैं और ये है बेटे के मीनिंग। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? ये है बेटे के मीनिंग, रूह में से जिस्म का निकल जाना। कभी मैं ये शॉर्ट कलाम मैंने किया है, कभी इस पे मैं पूरा कलाम खुदा ने चाहा तो करूँगा। तो फ़िलहाल तो खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं पेशतर खुदा के साथ जलाली था, तो क्या आप लोग मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि क्या यीशु मसीह ने अपने जलाल को कहीं पे दिखाया? ये आप हवाले नोट कर लें। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 17 बाब उसकी 2 है। यीशु मसीह की सूरत का बदल जाना, उसकी सूरत ऐसे होगी जी जैसे आफ्ताब की मानिद हो, पोशाक नूर की मानिद होगी थी। और मुकाशवा की किताब 17 बाब उसकी 18 आयत। और जब यूहन्ना ने मुक़द्दस यूहन्ना ने जब यीशु को देखा तो कैसे देखा? मुर्दा सा गिल पड़ा। उसका जलाल देख यीशु मसीह का जलाल यूहन्ना देख ही नहीं पाया। ये छोड़े, पालूस ने जब यीशु मसीह को जलाल में देखा तो पालूस रसूल अंधा हो गया, जो कि पहले साउल था। इसका मतलब है यीशु अब जो है जलाल में है, बेटे की शक्ल में इसीलिए आया ताकि तुम नजात पाओ, ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। और बेटे का मतलब है रूह में से जिस्म का निकल जाना। अब तुम यीशु मसीह को ऐसे देखोगे ना जैसे पलूस ने देख लिया तो अंधे हो जाओगे, जैसे यूहन्ना ने देख लिया वो तो मुर्दा सा गिर पड़ा था। तो इसीलिए यीशु मसीह जैसा था, इफ्सियों 2 बाब में लिखा है कि मैं खुदा के बराबर था, खुदा की सूरत पे था, मैंने खुद अपने जलाल को कम किया, इंसानों के मुशाबे हो गया, जिस्म इख्तियार किया। जैसा वो था वो आपको जब क़यामत होगी ना, जब यीशु मसीह आएगा अपने जलाल के साथ, जब अदालत करने को आएगा, वो ऐसे ही जलाल में आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह कौन है। तो आप ये गलत फहमी अपने दिल से निकालें कि हम लोग कैसे बेटा कहते हैं, कि जिस्म से कोई खुदा का बेटा है, खुदा से कोई जना है। बेटे का मीनिंग यही है कि रूह में से जिस्म का निकल आना, निकला निकला निकला, ये बेटे का मीनिंग है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।